वायरल हिट पार्ट 1 में तुम्हारा स्वागत है लॉन्डो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि लुकिज्म का वर्ल्ड और इस मानवा का वर्ल्ड सेम है, यानी कि लुकिज्म के कैरेक्टर्स आपको इस वाली मानवा के अंदर भी दिखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में हम लोगों को 2 यूट्यूबर्स दिखाए जाते हैं, जिसमें एक लड़का होता है पैको और उसके होते हैं 7 लाख सब्सक्राइबर्स, और लड़की होती है रूमी जो अपने चैनल पर ब्यूटी टिप्स शेयर करती है। और क्योंकि ये ब्यूटी टिप्स शेयर करती है तो इसको एक मॉडल की जरूरत है। और मॉडल कौन हो सकता है? ये खुद ना व्यूक भाई ना वो है हमारा मेन कैरेक्टर रॉबिन। वाह! खैर अब रूमी इसको दिखाकर लोगों को बता रही होती है कि मेकअप कैसे किया जाता है, और रॉबिन मन में कहता है साला मेरा तो दिमाग खराब हो रखा है, एक तो इसने मेरे थोपड़े की ऐसी हालत कर दी, ऊपर से ये जो पैसे कमाएगी उसमें से 1 घंटा मेरे को कुछ पैसे नहीं देंगे, और ऊपर से ये पैको हॉबिन को कह रहा होता है साले सबको देख के स्माइल कर। और इसके डर के मारे हॉबिन स्माइल भी करता है और फिर वो वॉशरूम में जाता है और अपना मुंह धोने लगता है, और अपना मुंह को बड़ी मुश्किल से धो पा रहा होता है और अपने आप को कोसते हुए कहता है साला हर कोई पैसे कमा रहा है कोई ना कोई जुगाड़ लगा के, लेकिन एक मैं ही हूँ जो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, और ऊपर से मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। क्या कह रहे हो? रिलेटेबल। खैर जैसे ही हॉबिन अपना मुंह धोकर वापस आता है क्लासरूम के अंदर, तो पैको का जो कैमरामैन होता है स्नैपर, वो इसके बजा देता है और उसको ऊपर छाती पे लाते ही मारने लग जाता है। क्योंकि जब वो हॉबिन को रिकॉर्ड कर रहा था तो हॉबिन ने कहा था कि स्माइल कर, लेकिन इसने ढंग से स्माइल नहीं करी होती। खैर अभी मार खाते खाते हॉबिन अपने मन में बोलता है ये साला स्नैपर ये किसी काम का नहीं है, 1 नंबर का फट्टू है फट्टू, ये तो बस उस पैको की हवा में उड़ता है। और तभी हॉबिन पैको और रूमी की बात सुनता है, और वो सुनता है कि इन लोगों ने जो अभी अभी लाइव स्ट्रीम करी थी उस लाइव स्ट्रीम से इन लोगों ने कुल मिलाकर 3 लाख वोन कमाए हैं। ये बात सुन के इन दोनों के तोते उड़ जाते हैं। खैर अभी ये और स्नैपर आपस में बैठे होते हैं और स्नैपर बोलता है लगता है मुझे भी अब लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाना ही होगा। इसलिए वो जाता है पैको के पास और बोलता है कि मुझे भी अपना एक चैनल बनाना है, लेकिन चैनल बनाने के लिए इसके पास ना ही तो अकाउंट होता है और ना ही पासबुक। इसलिए इस स्नैपर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो हॉबिन की मम्मी के अकाउंट का इस्तेमाल करे। और जानकारी के लिए बता दूं कि हॉबिन की मम्मी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और फिर ये उसकी मदर का अकाउंट उससे कुछ इस तरीके से मांगता है ओए तेरी माँ अब तक जिंदा है क्या, मरी नहीं। और पीछे से पैको भी उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लग जाता है। हॉबिन को यहाँ पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो चुपचाप यहाँ से उठता है और सीधा हॉस्पिटल चले जाता है अपनी मदर से मिलने। और वहाँ पर जाकर अपनी मदर से स्माइल कर बातचीत कर रहा होता है, लेकिन उसकी मदर को पता होता है कि अभी ये बेचारा कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि हॉबिन को घर के खर्चों के साथ साथ हॉस्पिटल के खर्चों का भी मैनेज करना होता है। इसलिए हॉबिन की मदर कहती है कि क्यों ना मैं डिस्चार्ज दे दूँ, लेकिन हॉबिन कहता है नहीं मैं मैनेज कर दूँगा। फिर हॉबिन जाता है रिसेप्शन में अपनी मदर्स के कुछ बिल पे करने, और बिल आया होता है पूरे 3 लाख वॉन का। अब यहाँ पर हॉबिन खड़े होकर सोचता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ स्कूल के बाद भी, लेकिन मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ 50,000 वॉन दिन का कमा पाता हूँ, और ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 3 लाख वॉन कमा लिया, वो भी वो छोटी सी वीडियो डालकर। भाई की इतनी डिप्रेस्ड लाइफ में उसकी सिर्फ और सिर्फ खुशी की एक ही वजह होती है, और जो है एक लड़की जिसका नाम होता है बोमी। और ये लड़की इसी दुकान पे काम करती है जहाँ पर हॉबिन काम करता है, और ये लड़की अपने सुंदरता की वजह से काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट में रहती है। और सिर्फ इससे बात करके ही ये हॉबिन कुछ ज़्यादा ही राजी नहीं हो गया, और तभी यहाँ पर पैक को लाइव स्ट्रीम करते हुए आ जाता है और आकर बोलता है कि देखो ये इतनी सुंदर लड़की है, इसको हम लोग एक चैलेंज देने वाले हैं, इसको 30 सेकंड के अंदर एक बर्गर बना के देना होगा और हम लोग इसको प्राइज़ देंगे, और अगर वो 30 सेकंड के अंदर बर्गर नहीं बना पाई तो इसको मुझे अपना नंबर देना होगा। और ये सारी बातें सुनकर हमारा हॉबिन भाई किलस जाता है, और भूमि को इस मुसीबत से बचाने के लिए ये खुद 25 सेकंड के अंदर बर्गर बना देता है और उसके सामने रख देता है, जिसकी वजह से इसकी वीडियो भी खराब हो जाती है। लेकिन भूमि को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हॉबिन ने उसकी मदद करी। इसके बाद हमारे को रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉबिन खाना पका रहा होता है और स्नैपर उसके पीसी पे बैठ के उसकी मम्मी का अकाउंट यूज़ कर वीडियो बनाकर पैसे छाप रहा होता है, जिसको देखकर इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और ये कह रहा होता है ये साला मेरे घर में मेरी मॉम का अकाउंट यूज़ करके मेरे ही पीसी के अंदर गेम खेलकर मेरी आंखों के सामने इतने पैसे कमा रहा है। और ये उसके खाने में थूक के ये खाना उसके लिए लेके जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर उन तारों में उलझ जाता है और इसी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ता है और ये डायरेक्ट जाके गिरने वाला होता है स्नैपर के ऊपर, और इसका जो खाना होता है वो सीधा जाता है स्नैपर के मुंह पे और मुंह पर जाकर गिरता है। अभी इस टाइम पे इन दोनों को लग रहा होता है कि कंप्यूटर ऑफ हो चुका है, क्योंकि इसका पैर उस तार में अड़ा था, और ये दोनों आपस में लड़ना चालू हो जाते हैं। लेकिन सबको पता है कि स्नैपर इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो ये भी उसके फाइट बैक करता है, उसके एक घुसड़ देता है, ये उसके घुसड़ देता है, और ये आपस में लड़ते रहते हैं। और फिर वो उसके घर से चले जाता है मार खाने के बाद, और इस बेचारे पे इतने पैसे भी नहीं होते कि अपनी मरहम पट्टी कर पाए, और ये चुपचाप यहीं पर ही सो जाता है। फिर दिन होता है और दिन में हॉबिन को फ़ोन आता है स्नैपर का, और वो बोलता है ओए
तूने जो वीडियो बनाई है मेरे को डिलीट कर दो यार। और यहाँ पर हमारे को पता चलता है कि जब ये लोग आपस में रात में लड़ रहे थे तो उस टाइम पे पीसी की सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन बंद हुई थी, कैमरा तब भी चालू था। कैमरे ने उस वीडियो को रिकॉर्ड करा और वो वीडियो ऑटोमेटिकली इंटरनेट पे अपलोड हो गई। ये बात सुन के हॉबिन हचकिलाता है और वो फटाफट वीडियो को डिलीट करने जाता है, लेकिन तभी उसको दिखते हैं उस वीडियो पे आए हुए व्यूज, और उस वीडियो पे आए हैं 10 मिलियन व्यूज। माय गॉड। अब वो वीडियो वायरल हो चुकी होती है और उस वीडियो से कमाए होते हैं इन लोगों ने कुछ 10 मिलियन वॉन, और साथ ही साथ जो स्नैपर की इज्जत का भाजी पाला हुआ है वो बढ़िया अलग से। अगले दिन जब स्नैपर स्कूल में जाता है तो उसको यहाँ पर एक चश्मिश दिखता है और अपना रुतबा बनाने के लिए उसको थप्पड़ मारता है और सोचता है कि मेरी क्लास में अभी भी थोड़ी इज्जत रह जाएगी। लेकिन उस चश्मिश ने भी वो वीडियो देखी होती है और उसको पता होता है इसको फाइट करना नहीं आता। ये उसके मुक्का बजा देता है और फिर इसके ऊपर चढ़ता है और गोमू गोमूनो गिबलिंग की बारिश कर देता है इसके ऊपर। और इस सब को देखने के बाद इसके पूरी की पूरी क्लास में इज्जत जा चुकी है भाई। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग आते हैं हॉस्पिटल में, जहाँ पर अब की बार बिल आया होता है पूरा 1,20,000 का, जिसको देखने के बाद होमिन परेशान होने की बजाय खुशी खुशी पैसे दे देता है, क्योंकि इसको पता होता है कि उस वीडियो की वजह से इसको 10 मिलियन वोट मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर स्नैपर की हालत कुछ बढ़िया नहीं होती। वो यहाँ पे रोते हुए आता है और बोलता है साले उस वीडियो में मैं भी था, मेरे को भी आधे पैसे दे। और इसी बात पे ये लोगों की वापस से लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों आपस से लड़ने लगते हैं और मैंने तुम लोगों को बताया ही था कि इन दोनों को लड़ना नहीं आता। और यहाँ पर एक सीन होता है, हॉबिन इसके गलत जगह पे लात मार देता है। अब इन दोनों की फाइट जब खत्म होती है तो स्नैपर उसको उसकी वीडियो दिखाता है और बोलता है कि मैंने अपना फ़ोन छुपा दिया था ताकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं। और अब ये चीज़ रिवील होती है कि यहाँ पर स्नैपर लड़ने नहीं बल्कि ये तो अपना टैलेंट दिखाने आया था। वो दिखाना चाहता था कि वो कैमरे को कितनी बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकता है। फिर ये रॉबिन की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि हम दोनों मिलकर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मैं तेरा कैमरामैन बन जाऊँगा, जिससे मैं कैमरे में सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, तू अपना फेस लाइयो और तू वीडियो बनाइयो, जिसकी वजह से हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे। देख जो जो पैसा आएगा उसमें से 90% मैं रख लूँगा और बाकी का 10% तू रख लियो। ये सोच रहा होता है कि हॉबिन आसानी से पागल बन जाएगा, लेकिन हॉबिन कुछ ऐसे रिप्लाई करता है। स्नैपर कहता है कि 40% तू रख लियो और 60% मैं रख लूँगा, लेकिन हॉबिन तब भी नहीं मानता। फिर ये कहता है कि चल 80% तू रख लियो, 20% मैं देखो दे दियो, ये तब भी नहीं मानता। फिर ये अपनी औकात पे आके बोलता है भाई मुझे सिर्फ 10% दे दियो, तू 90% रख लियो यार, बस बात मान ले। ये बात सुन के हॉबिन के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है और अब हॉबिन बोलता है अब बता कि हमको करना क्या है। स्नैपर ने प्लान बनाया होता है कि हॉबिन उससे ज़्यादा ताकतवर लोगों से फाइट करेगा और इस फाइट की वजह से इन लोगों के 100% बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि हॉबिन को तो लड़ना ही नहीं आता। इसका मतलब अगर हॉबिन लड़ाई करेगा तो वो मार खाएगा। लेकिन तब भी ये लोग डील डन करते हैं और फिर अगले दिन फिर सीन चेंज होता है और अगला दिन आता है। अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि पैगो इन लोगों की फाइट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है। वो इन लोगों को क्लास में लाइव स्ट्रीम में दिखाकर अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स होते हैं और जो व्यूअर्स होते हैं उनको बोलता है कि जो जो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा मैं उसको कंप्यूटर गिफ्ट करूंगा। और ऑब्वियस सी बात है कि सारी के सारे गिव अवे की बातें झूठी होती हैं। तो पता नहीं हॉबिन के एकदम से क्या कीड़ा उछलता है। ये डरपोक एकदम से उसकी तरफ देखता है और लाइव स्ट्रीम पे चिल्ला के बोलता है ये एक नंबर का झूठा है, इसकी बातों पे भरोसा मत करना, ये तुम लोगों को कुछ भी कंप्यूटर कुछ गिफ्ट नहीं करेगा। और फिर वो अपनी टी शर्ट उतारकर सारे के सारे लोगों को अपना निशान दिखाता है और कहता है इस जितने भी चोट के निशान है सारी की सारी चोट मेरे को इस पैगो ने ही दी है। और इसको पता है कि यहाँ पे इसका कुत्ता बन सकता है, लेकिन तब भी नहीं रुकता और बोलता रहता है कि ये एक नंबर का हरामखोर है, ये मेरे को रोज़ मारता है और मेरे से ज़बरदस्ती अपने काम भी करवाता है और मेरा गलत इस्तेमाल भी करता है। हॉबिन अपनी बातें कह ही रहा होता है, लेकिन पैगो इतना पागल तो है नहीं कि कैमरा इसकी तरफ लेके जाएगा। ये उसको अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है तू बकवास कर रहा है, करते रहे, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी कब की ख़त्म हो चुकी है। और बेटा जो तू इतनी देर से बकवास कर रहा था ना वो किसी ने सुना भी नहीं। अब मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है तो क्यों ना मैं तेरी बैटरी भी ख़त्म कर दूं। और फिर पैगो इसके इतने चांटे मारता है कि ये बेचारा ज़मीन में जाके धूल खाने लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारे को पता चलता है कि ये भी इसके प्लान का हिस्सा था। असल में स्नैपर इन दोनों की फाइट को लाइव दिखा रहा है, यानी कि जितने भी लोग हैं सारे के सारे इन दोनों की फाइट को लाइव देख रहे हैं। मतलब कि हॉबिन ने और स्नैपर ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था। अब देखो भाई हॉबिन का फ़ायदा तो बहुत हो रहा है, लेकिन वो साथ में मार भी खाया जा रहा है और वो इसलिए अपने मन में सोचता है क्या मैं मार खाते हुए अच्छा लग रहा हूँ, क्या मेरी ऑडियंस को अच्छा लग रहा होगा कि एक बच्चा यहाँ पर पिट रहा है और कुछ कर भी नहीं पा रहा, क्या मैं एक नंबर का डरपोक हूँ, नहीं मैं भी फाइट बैक करूँगा। और फिर पैगो इसकी बेइज्जती करता है और कहता है साले तेरी किस्मत इतनी ख़राब है, सिर्फ और सिर्फ तेरी किस्मत की वजह से ही तेरी माँ हॉस्पिटल में पड़ी है। यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हॉबिन को इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और तभी पैगो इसको उठाकर ज़मीन में पटक देता है और कहता है बेटा मैं आज तेरे को उसी हॉस्पिटल में भेजने वाला हूँ जहाँ पर तेरी माँ पड़ी है। अब यहाँ पर हॉबिन कुछ कर भी नहीं सकता,
लेकिन वो एक तरीके से यहाँ पर खुश होता है और हॉबिन को लग रहा होता है कि चलो अब मेरी बहुत सुताई होगी, अब मैं घर पे जाऊँगा और उस वीडियो को जाकर अपलोड कर दूँगा। लेकिन पैक-गो का अभी तक मन नहीं भरा है। वो इसको ज़मीन पर लेटाता है, इसके ऊपर चढ़ता है और कहता है, बेटे कहाँ जा रहा है तू? अभी तो तेरी और सुताई होना बाकी है। आज बेटा, आज तेरे को मेरे से कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक क्लास में कोने में लड़का हेड डाउन करके बैठा होता है और वो अपना सर उठाकर कहता है, मेरी नींद खराब मत करो। और पैक को तो इससे भी अकड़ रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसका चेहरा देखता है उसकी फट जाती है। वेल, अब हमारे को रिवील होता है कि इससे इतना डर क्यों रहा है। इस लड़के का नाम होता है मुन सियोंग और ये होता है MMA का एक राइजिंग स्टार। वेल, अब क्योंकि पैक से डर चुका होता है तो वो यहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर हॉबिन कहता है, मेरी क्लास में इतना स्ट्रॉन्ग लड़का था और मुझे अब तक इसके बारे में पता भी नहीं था। वेल, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं पैक-गो के घर का सीन, जहाँ पर जैसे ही पैक-गो का फ़ोन चार्जिंग की वजह से स्विच ऑन होता है, उसके फ़ोन पे मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। और ये सब किस लिए हो रहा है? ऑफ कोर्स हॉबिन ने अपने चैनल पे वो वीडियो अपलोड कर दिया है जहाँ पर ये कुत्ते की तरह मार खा रहा था। और वो वीडियो देखने के बाद इसको बहुत सारे हेट मैसेजेस भी आने लग चुके हैं। और अब क्योंकि ऑडियंस को पता चल जाता है कि एक नंबर का फेकू चंद है, फेक वीडियो बनाता है, तो इसीलिए इसके सब्सक्राइबर्स गिरने लगते हैं। और अपने सब्सक्राइबर्स बचाने के लिए ये एक अपोलोजाइज वीडियो बनाता है जिसमें ये माफ़ी मांग रहा होता है हॉबिन से। और अपने मन में सोचता है, साला ऑडियंस तो पागल है, इन लोगों को क्या पता मैं कैसा हूँ। लेकिन ऑडियंस तो इसकी भी बाप निकलती है, उसके सब्सक्राइबर्स कम होते ही रहते हैं और इस बंदे का डाउनफॉल आ जाता है, जैसे मेरे चैनल का डाउनफॉल आ रखा है। एक बार मेरे चैनल पे जाके मेरी पुरानी वीडियोस पे व्यूज़ देखना और अभी लेटेस्ट वीडियो पे। एनीवेज, आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि अगर ऐसा कोई रियल लाइफ में भी क्रिएटर हो जिसका ऐसा ही डाउनफॉल हुआ है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि इसके चैनल के डाउनफॉल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर हॉबिन का चैनल एक नंबर का पॉपुलर चल रहा होता है। इसकी वो वाली वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आ चुके होते हैं और ये बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहा होता है, अंधा पैसा छाप रहा होता है ये। अब इसके यहाँ पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे होते हैं और इसका टाइम आ चुका होता है। अब इसलिए ये सोच रहा होता है कि मेरे को ऑडियंस को अब दूसरा कंटेंट और नया कंटेंट भी देना होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि हॉबिन अपनी हर वीडियो में तो मार खाएगा नहीं, और हॉबिन इसलिए डिसाइड करता है कि वो अपने ही फाइटिंग को सुधारेगा। इसलिए वो यूट्यूब पे जाता है और लिखता है हाउ टू गेट गुड एट फाइटिंग। और उसको काफ़ी सारी वीडियोस दिखती हैं, लेकिन काफ़ी सारा टाइम लग रहा होता है उन वीडियो पे, यानी कि कोर्स में, और इतना टाइम उसके पास होता नहीं है। और ऐसे ही वो गलती से कुछ भी रैंडम टाइप कर देता है और उसके सामने आता है एक चैनल जिसके ऊपर होते हैं 0 सब्सक्राइबर्स। अब उसको लग रहा होता है कि 0 सब्सक्राइबर्स है तो इस चैनल पे एक भी वीडियो नहीं होगी, लेकिन वजह से उस चैनल को खोलता है, उसको दिखती है काफ़ी सारी वीडियो और वो उसी में से एक वीडियो को प्ले करता है और उस वीडियो को देखने लगता है। वो वीडियो खोलता है तो उसको दिखता है एक बंदा जिसने मास्क पहना हुआ है और उस बंदे का नाम होता है सैम डैक। अब क्योंकि इस बंदे के 0 सब्सक्राइबर्स होते हैं तो हॉबिन को लगता है कि ये फ्रॉड है, और यहाँ पर वो उसकी वीडियो देख रहा होता है जिसमें ये वीडियो में बताता है कि फाइटिंग के दौरान हमारे को कभी भी गुस्सा नहीं रहना, हम लोगों को हमेशा शांत रहना है ताकि हम लोग तुरंत डिसीजन ले सकें और अपने आप को फाइट के लिए प्रॉपरली तैयार कर सकें। और उसके बाद ये सिखाने वाला होता है कि कैसे हम लोग किसी से बिना पिटे फाइट कर सकते हैं। लेकिन तभी हॉबिन ये वीडियो बंद कर देता है क्योंकि उसको इस वीडियो में कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट आ नहीं रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि हॉबिन अपनी दुकान पर जाकर वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ रहा है। वेल, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इस दुकान पे काम करके उसको इतना पैसा नहीं मिल रहा जितने पैसों से वो अपनी मम्मी का इलाज कर सके, और उसको इतना पैसा कहाँ मिल रहा है? यूट्यूब पे। वेल, इसका मजाक उड़ाते उड़ाते वो शॉपकीपर कहता है कि लगता है मुझे भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए, जिसको सुनने के बाद हॉबिन का दिमाग खराब हो जाता है और उसका मत्था गर्म हो जाता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता। और तभी पीछे से आती है बॉमी और वो बोलती है कि हॉबिन ने बहुत अच्छा काम करा है, उसने एक्सपोज कर दिया पैक-गो को, उसकी सारी की सारी रियलिटी पूरे दुनिया के आगे ले आई। जिसको सुनने के बाद हॉबिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब क्योंकि हॉबिन यहाँ से जा रहा होता है इसलिए बॉमी उसको अपना नंबर भी दे देती है। और शॉपकीपर की तो देखो ये बेचारा कह रहा होता है माय बॉमी। खैर, अब हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर ये बॉमी से बात कर रहा होता है और बॉमी इससे पूछ रही होती है कि मैं तुम्हारे को परेशान तो नहीं कर रही, और ये बड़ी दरिंदगी से रिप्लाई करते हुए कहता है मैं परेशान होना चाहता हूँ। और ये यहाँ पर बातचीत कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर स्नैपर आ जाता है और स्नैपर इससे पूछता है कि क्या तूने अब तक फाइट करना सीखा? तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट ही लड़ पाता है और हम लोगों को कम से कम 3 मिनट की वीडियो चाहिए ताकि हम लोग ऐड से ज़्यादा पैसे कमा सके। लेकिन हॉबिन कुछ रिप्लाई नहीं करता और तभी यहाँ पर आ जाता है पैक-गो, जिसका भी मत्था गर्म हो रखा है क्योंकि हॉबिन की वजह से उसका यूट्यूब करियर अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर हॉबिन की पैक-गो को देख के फट चुकी होती है, लेकिन तभी हॉबिन को याद आता है कि उस वीडियो के अंदर कहा गया था कि जब भी फाइट हो तो तुम्हारे को हमेशा शांत रहना है ताकि तुम जल्दी से रिएक्ट कर पाओ।
अब पैगो इसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और अब जैसे ही यहाँ पर पैगो इसको एक घूंसा मारने वाला होता है तो ये सरप्राइजली उस अटैक को डॉज कर लेता है, की वजह से पैगो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और तभी हॉबिन को याद आता है कि ब्लैकजैक ने कहा था कि जैसे ही सामने वाला अपोनेंट गुस्से में आए तो सारी चीज़ें तुम्हारे फेवर में आ जाती है, क्योंकि इंसान जैसे ही गुस्से में आता है वो सोचना समझना काफ़ी कम कर देता है। और वीडियो में यह भी बताया गया था कि बिना मार खाए लड़े कैसे, तो हॉबिन सिर्फ उन रूल्स को फॉलो करता है और उसके अटैक को डॉज करता है। और अब यहाँ पर पैगो एक और मुक्का हॉबिन के मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है पीछे स्नैपर पर, जहाँ पर वो बंदा भी यहाँ पर इसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। अब यहाँ पे पैगो वापस रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो चुपचाप से यहाँ पे चला जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं हॉबिन को, जहाँ पर वो एक जगह पे खड़े होकर इंतजार कर रहा है स्नैपर का, लेकिन इंतजार करते करते वो एकदम से फ़ोन निकालता है और तुम लोगों को पता है वो क्या करने लगा है, वो वापस से चैटिंग करने लगता है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि बॉमी उससे कॉल पे बात करना चाहती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का आता है एक लड़की के साथ। तभी यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की आते हैं, जिनको देखने के बाद हॉबिन को लग रहा होता है कि उसके फैंस हैं और ऑब्वियसली इन लोगों ने भी स्ट्रीम देखी होती है, तो ये उसको एक तरीके से पागल बनाने की कोशिश करते हैं। ये उसको एक कोने में ले जाते हैं और उससे उसका फ़ोन मांगने लगते हैं। तभी यहाँ पर स्नैपर आता है, लेकिन वो लड़का इसके एक घुसंड बजाता है और ये ज़मीन में लेट जाता है और फिर ये हॉबिन का फ़ोन लेके यहाँ से चले जाते हैं। लड़के को जाते हुए हॉबिन कहता है, भाई तू एक काम कर, इस स्नैपर का फ़ोन ले ले, लेकिन तू प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दे भाई प्लीज़। लेकिन भाई स्नैपर चल, हम लोगों को पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी, हमारा फ़ोन चोरी हो चुका है यार। लेकिन तभी स्नैपर कहता है, अरे भाई तू टेंशन किस बात की ले रहा है, देख मैंने लाइव चालू कर दी थी, अब जो कांड हुआ है वो सब लाइव में दिख चुका है लोगों को। अब क्योंकि लाइव में सब लोगों ने देखा होता है कि कैसे हॉबिन का फ़ोन चोरी हो चुका है, तो सारे लोग उसको नीचे कमेंट में कह रहे होते हैं कि भाई जा और उनसे वापस से अपना फ़ोन लेकर आ। अब हॉबिन को इस बात का पता है कि अगर वो वापस जाएगा और उससे अपना फ़ोन मांगेगा तो वो फ़ोन उसको प्यार से देगा नहीं, वहाँ पर उसकी काफ़ी ज़्यादा सताई हो सकती है। लेकिन तब भी इस बात को परे रखकर वो लाइव स्ट्रीम में हाँ कह देता है कि बिल्कुल मैं जाने वाला हूँ और अपना फ़ोन लेकर आऊँगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि वो लौंडा कैरियोके के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम बिता रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर स्नैपर अपनी लाइव स्ट्रीम चालू कर देता है और वो लौंडा भी हॉबिन को पेलने के लिए पूरा तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हॉबिन को बात याद आती है सैमडेक। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होता है कि सामने वाला बंदा एक राइटी है या लेफ्टी। वो जिस हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल करता है उस हाथ के अगले हाथ पे जाके खड़े हो जाओ, यानी कि अगर वो बंदा राइट हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो लेफ्ट हाथ के पास जाके खड़े हो जाओ, ताकि वो अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करे और उससे उसका फोर्स काफ़ी कम हो जाएगा, उसकी पावर भी काफ़ी कम हो जाएगी। हॉबिन ऐसा ही करता है, ये उसके लेफ्ट में जाके खड़ा हो जाता है और ये जैसे ही उसका पंच मारने वाला होता है ये अपना मत्था आगे कर देता है और मत्था आगे करने की वजह से उसको अपने शरीर पे कुछ ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। और ये चीज़ भी उसको सैमडेक ने सिखाई थी कि जैसे ही कोई बंदा तुम्हारे ऊपर अटैक करे तो तुम अपने शरीर का वो पार्ट आगे कर दो जो सबसे ज़्यादा हार्ड हो, और जैसा कि मत्था सबसे ज़्यादा हार्ड होता है जिसकी वजह से उसने अपना मत्था आगे कर दिया और उसी वजह से इसको कुछ ज़्यादा दर्द भी नहीं हुआ। और अब क्योंकि उस लड़के ने अपने राइट हैंड से अटैक करा था तो इसलिए वो अपने लेफ्ट हैंड से अटैक करता है, जो कि हॉबिन आसानी से डॉज कर लेता है और उसको खुद यकीन नहीं होता कि उसने अटैक को डॉज कर लिया। वो तो सिर्फ और सिर्फ उस सैमडेक के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था। यहाँ पे सैमडेक हम लोगों को बता रहा होता है कि जब भी तुम किसी से फाइट करो तो तुम्हारे को हिलते डुलते रहना है, ना कि एक जगह खड़े रहना है, जिसकी वजह से तुम्हारे जो भी अटैक हो वो सब डॉज कर पाओ। जो सामने वाला बंदा होता है, ज़्यादातर नए फाइटर्स जो होते हैं वो ऐसे ही अटैक करते रहते हैं, वो कहीं भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से अगर तुम हिलते डुलते रहोगे तो तुम उस अटैक से बच जाओगे। और अगर एक आध मुक्के तुम्हारे को लग भी जाते हैं तो तुम लोगों को अपने बॉडी का हार्ड पार्ट जैसे कि माथा आगे कर देना है, जिसकी वजह से तुम्हारे को जितना कम डैमेज हो सके उतना कम डैमेज तुम्हारी बॉडी ले। और हॉबिन यही बात मानता है, वो पहले सारे अटैक डॉज करता है और जो अटैक उसके ऊपर पड़ते हैं वो अपने मत्थे के ऊपर लेता है और ऐसे इन लोगों की फाइट काफ़ी ज़्यादा देर तक चलती रहती है। अब स्नैपर को टेंशन होने लग जाती है कि कहीं ऑडियंस बोर ना हो जाए, क्योंकि हॉबिन को लड़ना नहीं होता और वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ मार खा सकता है ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको दर्द कम हो और वो फाइट को खींच सकता है। लेकिन तभी हॉबिन के ऑडियंस को रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में हॉबिन जीत रहा है। अब क्योंकि वो लौंडा बार बार अटैक करे जा रहा है तो वो एक टाइम पे तो थकेगा ही और वो उसके माथे पे अटैक करते ही रहता है, जिसकी वजह से उसके हाथ सूज जाते हैं और वो अपने हाथ के दर्द के मारे जमीन पे ही लेट जाता है। और यहीं पर ही द ग्रेटेस्ट बैटल ऑफ ऑल टाइम एंड होती है। नहीं तुम मुझे बताओ, क्या है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट? नहीं, क्या ही है गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट? ये है रियल फाइट। और ये जो लाइव स्ट्रीम कर रहा है एक गेवल नाम की लड़की, ये सारी की सारी लाइव स्ट्रीम देख रही है और इसके ऊपर जासूसी रख रही है। खैर आगे हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रूमी ब्यूटी यूट्यूबर थी वो इन दोनों को देख लेती है और वो हॉबिन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसको पता है कि हॉबिन की वीडियोस वायरल जाती हैं और अगर उसने हॉबिन को दिखाया तो उससे उसकी वीडियोस पे व्यूज ज़्यादा आएंगे और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। और इस बात का स्नैपर को भी पता होता है, इसलिए वो हॉबिन को लेकर भाग जाता है यहाँ से। इसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि इन लोगों ने कितना रेवेन्यू कमाया है और ये है कुछ 20 मिलियन वॉन। वैसे तो और भी पैसे आने चाहिए थे, लेकिन इनके चैनल को मोनेटाइज होने में टाइम लग गया।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग दिखाए जाते हैं ये दोनों, जहाँ पर हॉबिन को एक बढ़िया से कपड़े दिखते हैं, लेकिन वो कपड़े ज़्यादा के नहीं होते, वो कपड़े होते हैं 14,80,000 वॉन के। इतने तो मैं पानी में बहा देता हूँ। खैर वो सोच रहा होता है कि इतने महंगे कपड़े कौन लेगा, और तभी वहाँ पर वो देखता है कि स्नैपर ने वो कपड़े खरीद लिए। हॉबिन यहाँ पर महंगे कपड़े खरीदने से हिचकिचा रहा होता है, क्योंकि उसको अपने मम्मी के हॉस्पिटल के बिल्स पे करने होते हैं और बाकी खर्चे भी उठाने होते हैं, लेकिन तब भी वो एक जोड़ी महंगे कपड़े खरीद ही लेता है। बस भाई यस हॉबिन भाई, मैं भी खाने से पहले यही सोचता हूँ कि आज बाहर का नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर भी खर्चा हो ही जाता है। एनीवेज हॉबिन यहीं पे खड़ा होता है और अपने नए कपड़ों में भूमि का इंतजार कर रहा होता है, और यहाँ के आसपास के लोग जैसे ही हॉबिन को देखते हैं बोलते हैं, अरे ये तो वही बच्चा है ना जो साला लड़ता है और फिर पैसे कमाता है। ये सुनने के बाद हॉबिन को बुरा लगता है, और यहाँ पर तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है। हॉबिन को लगता है कि उसकी फ़ैन है, लेकिन इसके साथ स्कैम हो जाता है। वो इसकी फ़ैन नहीं, ना ही इसका ऑटोग्राफ लेने, बल्कि इसके पीछे जो लड़का खड़ा होता है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए आई थी। अब इस टाइम पे यहाँ पे दो यूट्यूबर घूम रहे हैं, एक हैंडसम और एक चोमू। अब जो हैंडसम वाला यूट्यूबर होता है वो ज़्यादा एक लड़की के पास उससे बातचीत करने, लेकिन वो लड़की इसको डायरेक्ट इग्नोर मार के जाती है हॉबिन के पास, और वो लड़की ऑब्वियसली और कोई नहीं, शी इज़ बोमी। बोमी जाती है और कोइंसिडेंटली इन दोनों ने एक जैसी जैकेट पहनी है। अब बोमी को देखकर हॉबिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको अपने पुराने दिन याद आते हैं, मतलब वही दिन जहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं था, सब उसको बुली करते थे, और उस टाइम पे पैगो आकर उसको रोज पीटता था। लेकिन वहाँ पर पैगो से भी ज़्यादा खतरनाक एक बंदा था, और उसको लग ही रहा था कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी एक इतनी सुंदर लड़की के साथ दोस्ती हो चुकी है, वो उसके साथ घूम रहा होता है, और तभी इस गलती से इसका हाथ टच हो जाता है उसके साथ, और सिर्फ हाथ टच होने के बाद ही ये बंदा अपने अलग ही सपनों की दुनिया में चले जाता है। भाई साहब अपने सपने में देखते हैं कि इसने बोमी से शादी कर ली है, इन लोगों की शादी हो चुकी है, इन लोगों के बच्चे भी हो चुके हैं। वेल यही तो हम लॉन्डो की दिक्कत है, हम लोग जरा से एक लड़की से बात क्या कर ले, हम लोग तो सपनों में खो जाते हैं कि भाई इससे अब शादी होगी, अब मेरी लाइफ सेट हो चुकी है। खैर ये जैसे ही आता है, ये देखता है कि एकदम हैंडसम हो चुका है, इसके बच्चे आके बोल रहे हैं पापा पापा, और यहाँ पर तभी वो आती है और ये फूल उसको देता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और तभी हॉबिन की बेटी बोलती है, आखिर तुम्हें क्या हो गया हॉबिन। और यही चीज़ रियलिटी में बोमी भी कह रही होती है उससे कि आखिर तुम्हें क्या हो गया हॉबिन। अब यहाँ पर बोमी हॉबिन से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन हॉबिन इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि वो कुछ बातचीत ही नहीं कर पाता। वेल हम लॉन्डो की ये भी दिक्कत है, हम लोग इमेजिनेशन में तो ऐसा ये यू हु करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमारा घी खत्म हो जाता है। बोमी यहाँ से उठ के जाने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि हॉबिन उससे बातचीत ही नहीं करना चाहता। लेकिन तभी हॉबिन बोलना चालू करता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे बातचीत नहीं करना चाहता, बस दिक्कत ये है कि तुम इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि तुम्हें देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी इतनी सुंदर लड़की के साथ बातचीत नहीं करी, अरे सुंदर तो छोड़ो, किसी बदसूरत लड़की के साथ बातचीत ही नहीं करी। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इतने ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया हूँ। और तुमने मेरे से पूछा था ना कि मेरी हॉबी क्या है। वेल मेरी हॉबी है घर पे पड़े रह के इंटरनेट पे वीडियो देखना, यही आता है मुझे, और कुछ नहीं आता। यही सेम हॉबी मेरी भी तो है, घर पे रह के खुद की वीडियो खुद देखना। और हमारे को एक और बात पता चलती है कि हॉबिन इतना ज़्यादा नर्वस पहले इसलिए भी हो रहा था क्योंकि पहले अगल बगल के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे वो इसी बारे में सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की के साथ एक चोमू सा लड़का घूमेगा तो कैसा लगेगा। लेकिन अब वो इस सब के बारे में सोचना बंद कर देता है, और यूमी भी स्माइल करती हैं और ये लोग फिर घूमने लग जाते हैं। अब यहाँ पे भूमि कहती है कि आज मैं अपने एक हाई स्कूल के दोस्त से मिलने वाली हूँ, जो कि शायद तुम्हारी क्लास में पढ़ता है, और वो उसका दोस्त कौन है, मुनशियोंग। और ये सुनने के बाद हॉबिन की हालत ख़राब हो जाती है, वो अपने मन में कहता है कि इतना डेंजरस बंदा इसका दोस्त है। अब यहाँ पे हॉबिन हवा में फेंकते फेंकते कहता है कि अरे मुनशियोंग, वो तो मेरा बहुत खास दोस्त है। जिसको सुनने के बाद भूमि कहती है, अच्छा मुनशियोंग तुम्हारा खास दोस्त है। और इसको सुनते ही मुनशियोंग यहाँ पे प्रकट हो जाता है, और भूमि इससे पूछने लग जाती है, अरे मुनशियोंग तुम हॉबिन के खास दोस्त हो ना। और वो बार बार इससे पूछती रहती है। अब हॉबिन को लगता है कि इसका भांडा फूट जाएगा और इसके इज्जत का भाजीपाला बन जाएगा। हम मुनशियोंग को हॉबिन का नाम भी नहीं पता होता, लेकिन उसको सिर्फ इतना पता होता है कि हम लोग क्लास में ही पढ़ते हैं, तो ये बोलता है कि हाँ हम लोग दोस्त हैं। अब हॉबिन की इज्जत जाते जाते बचती है और ये तीनों एक साथ चलने लगते हैं। और अब हॉबिन को बड़ा ही गंदा फील हो रहा होता है, क्योंकि उसको दिखता है कि एक इतना हैंडसम और तगड़ा बंदा एक इतनी खूबसूरत लड़की के साथ घूम रहा है, और एक मैं हूँ इतना चोमू सा लड़का जो इन लोगों के साथ घूम रहा है, मैं अच्छा भी नहीं लग रहा हूँगा। इसलिए वो कहता है कि मेरे पैर पे दर्द हो रहा है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। मिस्टेक, पैर में नहीं, पैर के अंगूठे में। और इसको जाते जाते देख बोमी काफ़ी ज़्यादा उदास होती है, पर वो रोक तो सकती नहीं इसको, और वो जाने देती है। और हम लोगों को पता चलता है कि ये सब कुछ पीछे से स्नैपर रिकॉर्ड कर रहा था। अब वो जाता है और बोलता है कि साले तू पागल हो गया है क्या, तू जाना उसके साथ घूमने। और ये चिल्ला के बोलता है कि नहीं भाई, उन दोनों को देख, वो एक इतना हैंडसम लड़का है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, और एक भूमि को देख इतनी ज़्यादा सुंदर लड़की है।
और एक मैं हूँ बोना सा, किसी काम का नहीं हूँ मैं। और स्नाइपर ये सब सुन के उसको समझाता है कि अबे तू पागल है क्या, तू खुद देख, बोमी ने खुद तेरे लिए रेस्टोरेंट का बिल भरा, बोमी ने ही तेरे को यहाँ पे बुलाया, और जब तू जा रहा था तो बोमी काफ़ी ज़्यादा उदास भी थी, अबे तू पागल मत बन, तू जा। और ये सारी बातें सुनने के बाद, अब स्नाइपर की इतनी सारी बातें सुनने के बाद इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और ये वापस उन लोगों के पास जाने लग जाता है। अब ये जैसे ही वापस आता है तो ये दोनों इसको देख के बोलते हैं, अरे तुम वापस आ गए, क्यों तुम्हारे पैर का दर्द सही हो गया? अगर तुम्हारे पैर का दर्द सही नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे पैर का दर्द सही कर देता हूँ, ऐसा बोलता है मुशियोंग। लेकिन फिर उसके बाद मुशियोंग जाने का टाइम हो जाता है और जाने से पहले वो बोलता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े, मैंने देखा था तुमने उस बंदे से बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई करी थी, तुमने उसके अटैक अपने मत्थे पे लेके बहुत बढ़िया करा था, जिससे तुम्हारे को डैमेज काफ़ी कम हुआ। लेकिन फिर वो अपने मन में कहता है कि इसने वो डैमेज लेने के बाद उसको काउंटर अटैक करा क्यों नहीं? वेल ऐसा इसलिए क्योंकि उसको काउंटर अटैक करना आता ही नहीं, उसको सिर्फ अपना मत्था आगे करना आता है। अब ये सारी बातें कर कर मुशियोंग वहाँ से चला जाता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हॉबिन बोमी से पूछता है कि तुम्हें किस तरीके के लड़के पसंद है। ये सुनने के बाद बोमी कहती है कि मुझे ईमानदार लड़के पसंद है, और फिर वो सवाल पूछती है कि तुम्हें किस तरीके की लड़कियां पसंद है। अब हॉबिन रिप्लाई करने वाला होता है कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियां, इनफैक्ट तुम ही पसंद हो। लेकिन तभी वो रियलाइज़ करता है कि पीछे से स्नैपर उनको रिकॉर्ड कर रहा है, और तभी ये उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और इसका थोड़ा देखने के बाद वो सोचने लग जाता है कि इसकी ऐसी हालत किसने करी। तभी वहाँ पर पैगो अपने 2-3 दोस्तों के साथ आता है और उसको वापस से मारता है और बोलता है, इसकी ये हालत मैंने करी, बता कुछ दिक्कत, और अब मैं तेरी भी ऐसी ही हालत करने वाला हूँ। और ये कहने के बाद ये उसको अपना मुक्का मारने वाला होता है और हॉबिन हमेशा की तरह अपना मत्था आगे बढ़ाता है। लेकिन इसने भी उसकी लाइव स्ट्रीम देखी थी, इसलिए ये उसको मुक्का मारने की बजाय उसके अपर कट मारता है, और एक अपर कट में ही इसकी सांसें फूल जाती हैं भाई। अब हॉबिन को रियलाइज़ होता है कि जो वो फाइट कर यूट्यूब पे फाइट करते हुए दिखाकर अपने आप पैसे कमाना चाहता था, अपनी मम्मी का इलाज करवाना चाहता था, ये सब उसकी सजा है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर पैगो हॉबिन का कुत्ता बना रहा होता है और उसके दोस्तों ने बोमी को पकड़ा होता है और ये उसके कुत्तों की तरह मारा ही जा रहा होता है। और अपने प्यार के आगे अपने आप को पिटते हुए देखकर, ऐसा हारा हुआ देखकर इसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और उससे बुरा ये लगता है कि उसका प्यार, बोमी के अंदर ज़्यादा हिम्मत है, वो आकर रैप्टा बजा देती है पैगो के, और पैगो भी अब इसके रैप्टा बजाने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले बोलता है कि रुक जाओ, और पैगो कहता है अगर तेरे को इसको बचाना है तो तू अपने कपड़े उतार। और फिर यप, हॉबिन अपने कपड़े उतारने लगता है। अब वो पैंट उतारता है, अपनी जैकेट उतारता है और सिर्फ और सिर्फ अंडरवेयर में खड़ा होता है, और ना चाहते हुए भी स्नैपर को ये सारी चीज़ें लाइव दिखानी पड़ती है। और हॉबिन के अपने सब्सक्राइबर्स के आगे भी इज्जत का भाजीपाला बन चुका होता है। अब क्योंकि उसकी वजह से एक यहाँ पर लड़की पिटने वाली है बोमी, और वो चाहता है कि वो अपने प्यार को बचाए, इसलिए अब उसके पास एक ही चारा बचा होता है, अपनी पूरी की पूरी इज्जत का भाजीपाला करना। यानी कि अब रॉबिन अपना अंडरवेयर भी उतार रहा होता है, और अगर अंदर का माल मसाला दिख गया तो इसका यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो सकता है, और उसको इस बात का पता होता है, इसलिए इसको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो तब भी नहीं रुकता, वो अपना अंडरवेयर उतार ही रहा होता है कि तभी पीछे से मुंशियोंग आता है और उसका अंडरवेयर वापस से ऊपर खींच लेता है। अब दरअसल यहाँ पे क्या चल रहा है, इस सब के बारे में पैगो को मुंशियोंग की लाइव स्ट्रीम से ही पता चलता है, इसलिए वो यहाँ पर आता है और वो अब इन सबको सूदता है, इन लोगों को कुत्ता बनाता है और इन लोगों को यहाँ से भगा देता है। और अब इस सीन के बाद, यानी कि इस सारे मूवमेंट के बाद, हॉबिन अपने खुद की नज़रों में ही काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है। मतलब उसको अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो इतना कमज़ोर है, इस बात का उसको अब रियलाइज़ होता है। वो सोचता है कि मैं अपने प्यार को ही नहीं बचा पाया, मैं किसी काम का नहीं हूँ। और यहाँ पर मुंशियोंग भी समझदार होता है, वो बोलता है कि अभी के लिए फ़िलहाल हमारे को हॉबिन को अकेला छोड़ देना चाहिए, और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और अब इसके बाद हॉबिन काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है, और उसके बाद हमारे को सीन दिखाया जाता है क्लासरूम का, जहाँ पर 1 महीना बीत चुका है। लेकिन 1 महीने से हॉबिन ना क्लासरूम में आ रहा है और ना ही बोमी के मैसेज का और ना ही कॉल का रिप्लाई कर रहा है। और यहाँ क्लासरूम में अब हॉबिन की जगह स्नैपर परेशान होना चालू हो चुका है, और ये इसको परेशान करते हुए लाइव स्ट्रीम में सबको दिखाता है और बोलता है मैं तो ऐसा ही करूँगा, जिसको रहना है देखो, जिसको देखनी है मेरी लाइव स्ट्रीम देखो, और नहीं देखनी तो भगो यहाँ से। और अब हम लोगों को दिखाया जाता है कि 1 महीने से हॉबिन आखिर घर में कर क्या रहा है। असल में वो देख रहा होता है सैम डेक की वीडियो को, जहाँ पर सैम डेक बता रहा होता है अगर तुम लोगों को ताकतवर बनना है तो तुम लोगों को ना तो किसी मैगजीन या फिर बुक से इंस्पिरेशन लेकर ताकतवर बन सकोगे, ना ही तुम किसी मांगा करैक्टर को लेकर अपने आप से ताकतवर बन सकोगे। अगर तुम्हारे को ताकतवर बनना है तो तुम्हारे को चाहिए होगा गुस्सा अपने ऊपर कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। अपने ऊपर लगातार काम करना होगा, बिना रुके बिना झुके, हर वक्त अपने ऊपर लगाना होगा। एक पुशअप, एक टाइम मैं तुम्हारे को अपने ऊपर लगाना होगा। और अब मैं तुम लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आखिरकार एक नॉर्मल इंसान को फाइट में कैसे हराया जाता है।
और इस पूरे कोर्स में लगेंगे पूरा 1 महीना। यानी कि हॉबिन 1 महीने से ये कोर्स कर रहा है। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं स्नैपर को, और ये ऐसा बिहेव कर रहा होता है जैसे कि हॉबिन इसका दोस्त ही ना हो। तभी वहाँ पर पैगो आता है और इसको मारने लगता है, और इसको मारते हुए वो लाइव में सब लोगों को दिखा रहा होता है। और हम लोगों को पता चलता है कि जो इसका यूट्यूब चैनल डाउन हो गया था वो अब वापस से रीच में आ चुका है, और जो उसके पहले 7 लाख सब्सक्राइबर्स थे अब पूरे 9 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं उसके। और ये देखकर स्नैपर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार लोगों को ये अच्छा कैसा लग रहा है, जबकि ये बेफालतू में लोगों को मारता है और गालियाँ भी देता है। और अब हम लोगों को पता चलता है कि अब अपनी हरामखोरी पैगो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम पे दिखाता है, और वो अपने लोगों को दिखा के बोलता है कि मेरी लाइव स्ट्रीम देखनी है, देखो नहीं देखनी मत देखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रियल लाइफ में ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। और अब यहाँ पर पैगो आता है, स्नैपर के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, बेटा जाकर हॉबिन को लेकर आ, और अगर तू उसको नहीं लेकर आया तो तू पिटेगा। अब हॉबिन का घर उसको पता नहीं होता, इसलिए वो हॉस्पिटल में जाता है और उसकी कि आजकल स्नैपर स्कूल क्यों नहीं आ रहा, और उस ये बात सुन के उसकी मॉम बोलती है कि क्या आजकल वो स्कूल नहीं जा रहा है, और वो इसका रिप्लाई नहीं देता। वो सिर्फ इतना कहता है कि अरे मेरे को स्नैपर से कुछ काम था, तो क्या आप मुझे उसके घर का एड्रेस दे सकते हो। और फिर उसकी मॉम उसको घर का एड्रेस दे देती है, जिसको पाने के बाद ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और अब हमको पता चलता है कि इसने हॉबिन को वापस से स्कूल आने के लिए नहीं कहा। इसी वजह से पैगो इसका लाइव स्ट्रीम पे कुत्ता बनाता है, और लाइव स्ट्रीम पे ये हॉबिन से कहता है कि भाई प्लीज़ तू स्कूल मत आइयो, अगर तू स्कूल आया तो तेरे को बहुत मारेंगे। और तब भी उसको मारता रहता। और सवाल ये है कि स्नैपर इतना ख़राब इंसान है, लेकिन उसके अंदर एकदम से इंसानियत कैसे आ गई। तो हम लोगों को पता चलता है कि जब स्नैपर हॉबिन की मम्मी से बात कर रहा होता है, तब हॉबिन की मम्मी कहती है कि बेटा हॉबिन मेरे को बताता है कि उसका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है स्नैपर नाम का। और ये सुनने के बाद स्नैपर को रियलाइज़ होता है कि जिसको वो पिटवाने जा रहा था वो एक्चुअली में इसको अपना बहुत ही ज़्यादा अच्छा दोस्त मानता है। और इसलिए स्नैपर पैगो की लाइव स्ट्रीम में कह रहा होता है कि हॉबिन कुछ भी हो जाए तो यहाँ पे स्कूल में मत आइयो। और अभी भी जब पैगो बोल रहा होता है कि हॉबिन को बोल यहाँ स्कूल आने के लिए, तो हम लोग देखते हैं कि हॉबिन स्नैपर के पीछे खड़ा होता है, और फिर वो अपना फ़ोन स्नैपर को पकड़ाता है जिसमें उसके चैनल के ऊपर लाइव स्ट्रीम चली होती है। अब हॉबिन स्नैपर से बोलता है कि पूरी की पूरी लाइव ढंग से दिखाइयो, और इस वीडियो का टाइटल होने वाला है कि कैसे एक इमैच्योर फाइटर के अगेंस्ट जीता जाए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही ख़त्म होती है। भाई तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इस वीडियो को बनाने में मेरे को कितना ज़्यादा टाइम और कितनी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, फ्री की चीज़ है, कर दो यार। और हाँ, मेरे को पता है कि लुकिज्म का चैप्टर आ चुका है, मतलब लुकिज्म का नया चैप्टर 608 आ चुका है, और मैं चाहता भी हूँ उसको कवर करना, लेकिन चाहते हुए भी नहीं कर सकता कवर। लेकिन अगर किसी बंदे को सच में लुकिज्म की वीडियो देखनी है और मेरी ही एक्सप्लेनेशन से देखनी है, तो वो बंदा मेरे को कमेंट करके बता सकता है। मैं टेलीग्राम के एक नया चैनल बना के उसके ऊपर वीडियो अपलोड करने लग जाऊँगा। तो मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए